बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बयान किया जाता है कि बसरा शहर में एक आदमी रहता था। वो अक्सर गमगीन, परेशान, रोता हुआ दिखाई देता था। लोगों ने उसको पूछा कि तू हर वक्त गमगीन और परेशान क्यों रहता है? वो कहने लगा कि मेरी परेशानी की वजह यह है कि मुझसे अल्लाह की बारगाह में एक वली की बेअदबी हो गई थी। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन उस गुस्ताखी की वजह से जहन्नम में न डाले। लोगों ने पूछा, वो कौन सी गुस्ताखी है? कहने लगा, हुआ यूँ था कि हमारे यहाँ कमज़ोर सा दुबला पतला आदमी रहता था। लगता तो वो पागल था, मगर वो कोई अल्लाह का वली था। उसका नाम ज़ैद था। एक बार मैंने हज पर जाने का इरादा किया तो मेरे घर वाले और रिश्तेदार मुझे अलविदा कहने के लिए काफ़ी दूर तक आए। मैंने अलविदा कहा और सबको वापस भेज दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ैद मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने उससे कहा कि ज़ैद, अब तुम भी वापस चले जाओ। ज़ैद ने कहा कि मैं भी हज करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि ना तो तेरे पास ज़्यादा राह है और ना ही तेरे पास कोई सवारी है, तो तू किस तरह जाएगा? जा, वापस चला जा। लेकिन उसने मेरी न मानी। मैंने बड़ा इसरार किया और वापस लौट जा, लेकिन उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उसे झिड़काया, दबकाया कि शायद इस तरह वो वापस चला जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चुनांचे मैंने उसे उसी के हाल पर छोड़ा। उसका ख्याल दिल से निकाल दिया। ना ही रास्ते में किसी से उससे पूछा और ना ही किसी ने उसके बारे में मुझे बताया। हत्ता कि मैं अपने काफ़िले तक पहुंचा। फिर हज के मनासिक की अदायगी में मशगूल हुआ। जब हज अदा हुआ और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए मक्का से मदीना रवाना हुआ तो हमारे काफ़िले ने मक्का से कुछ फासले पर पहला ठहराव किया। सब लोग अपने सवारी से उतरे और सब दोस्त इकट्ठे होकर बातें करने लगे। इतने में अचानक मैंने ज़ैद को आते हुए देखा। वो सीधा मेरे खेमे में आया और मुझे सलाम किया और मेरे पास बैठ गया। मैंने इससे पूछा, ज़ैद, तुमने हज किया? कहने लगा, हाँ, मैंने हज कर लिया। फिर मैंने बतौर मजाक उससे पूछा, क्या तुमने परवाना भी ले लिया? परवाना कहते हैं सर्टिफिकेट को। उसने कहा, नहीं। फिर पूछने लगा, कैसा परवाना? मैंने कहा, जो भी आदमी हज कर लेता है उसे वो परवाना दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि फ़ला बिन फ़ला ने हज कर लिया है। फिर मुझसे पूछने लगा कि उस परवाने का क्या किया जाता है? मैंने कहा, उसे संभाल कर रखा जाता है और जब आदमी फौत हो जाता है तो उस परवाने को भी दफन किया जाता है ताकि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में इसे साथ लेकर जा सके, जहां वो फरिश्ते को परवाना दिखाकर जहन्नम से बचकर जन्नत में जा सके। उसने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं मक्का जाता हूँ और वह परवाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो सख्त गमगीन हुआ कि देखो, परवाने भी सिर्फ अमीरों को ही दिए जाते हैं और गरीबों को नहीं दिए जाते। बहरहाल ये बात कहकर वो खैमे से बाहर निकला। फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया और मदीना जाकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के ज़ियारत से बेचैन आँखों और परेशान दिल को ठंडा किया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि ज़ैद मेरे खैमे में दाखिल हुआ। वो सलाम करके मेरे पास बैठा। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा, मैं वापस मक्का गया था और फिर वहाँ से परवाना लेकर ही आया हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं है ज़ैद। उसने फ़ौरन अपने जेब में हाथ डाला और रेशम का एक कपड़ा निकाला। मैंने उससे पहले कभी ऐसा नफीस खूबसूरत कपड़ा कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोलकर देखा तो उस पर हरे रंग के साथ लिखा हुआ था कि ये अल्लाह के दर से ज़ैद के लिए है, दोज़ख की आग से नजात का परवाना है। जब मैंने ये देखा तो डर गया और खौफ से मेरे बदन पर लर्ज़ा तारी हुआ और थोड़ी देर बाद मुझ पर बेहोशी तारी हुई। पर जब मैं होश में आया तो मैंने पूछा कि ज़ैद, तुमने ये परवाना कैसे हासिल किया? उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे पास से उठकर सीधा मक्का गया। उस वक्त तमाम मुहाजिरीन मक्का से वापस जा रहे थे और हरम शरीफ लोगों से बिल्कुल खाली हुआ था। लिहाजा मैं काबा शरीफ के पास गया और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, दुनिया के बादशाह तो अमीरों को गरीबों पर फजीलत देते हैं कि अमीरों को नवाजते हैं और गरीब को करीब भी नहीं आने देते, लेकिन ए ज़मीन व आसमान के मालिक और बादशाह के बादशाह, क्या तेरे दरवाज़े पर भी इसी तरह होता है? क्या तूने अमीरों को सब अता फरमाया लेकिन अपने इस गरीब मिस्किन बंदे को महरूम कर दिया?
मुझे भी कसम है कि मैं भी हरम के दरवाजे से तभी बाहर निकलूंगा जब तक मुझे परवाना नहीं दिया जाता, जिस तरह तूने अमीर बंदों को दिया। फिर मैंने सुतून से टेक लगाया और मुझे आँख लग गई। अचानक मैंने किसी को कहते हुए सुना, ए ज़ैद, लो है परवाने नजात ले लो और वापस चले जाओ। उसके साथ ही मैंने काबा शरीफ के पास से हाथ निकलते हुए देखा, जिसके उंगलियों में ये परवाना मौजूद था। मैंने वो परवाना पकड़ा और उसे लेकर आ गया। मैंने ज़ैद की कहानी सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुझसे कहा, भाई लो मेरा भी परवाना ले लो, अपने परवाने के साथ संभाल कर रखो और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ दफना देना। मैंने वो परवाना लिया और उसे चूम कर अपने आँखों से लगाया, अपने सीने से लगा दिया और इसे साथ लेकर बसरा में आ गया। बसरा में आकर मैंने वो परवाना संदूक में रखा और ताला लगा दिया। मैं कभी कभार उस परवाने को निकालता और उसे चूमता, अपने आँखों पर लगाता और उसे वापस रख देता। काफ़ी अरसा हुआ और ज़ैद वफ़ात पा गया और लोगों ने उसे कफना कर उसे दफनाया। मुझे इल्म हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुआ और अपनी कोताही और बेमुरव्वती पर अपने आप को बड़ी मलामत करने लगा। फिर एक दिन मुझे परवाने का ख्याल आया तो मैं संदूक के पास गया। देखा कि उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने ताला खोला और देखता हूँ कि उसमें परवाना ही मौजूद नहीं। गोया मुझ पर गम का पहाड़ गिर गया। बहरहाल जब रात हुई तो मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत को खूब सजाया गया था और जन्नत की हूरें सफ़ में हाथ बांधे ज़ैद की ज़ियारत के लिए खड़ी थी, जबकि ज़ैद के सर पर ताज सजाया गया था और ज़ैद एक तख्त पर बैठा हुआ था। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और उसे सलाम किया। मुझे देखकर वो कहने लगा, मुझे परवाना देना भूल गए थे ना, लेकिन वो हस्ती जिसने मुझे पहले परवाना अता फरमाया था अब भी मुझे नहीं भूला और मुझे परवाना भी अता फरमाया। ये देखो मेरा परवाना। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो वो वही परवाना था जो मेरे पास मौजूद था। लोगों, कभी कभार बहुत बड़ी हस्तियों को हम पागल और छोटा समझ बैठते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से, हालांकि ये लोग बहुत बड़े हुआ करते हैं। अगर ये अल्लाह से कुछ मांग लेते तो अल्लाह ताला कभी भी उन्हें मायूस नहीं करता। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।